अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे तमाम व्यूवर्स को हमेशा खुश खुरम खुशहाल रखें, हंसता बसता शादो आबाद रखें और अल्लाह ताला आप सब को सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अब शाबान का महीना चल रहा है और आई होप कि आपने अभी से ही रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां भी स्टार्ट कर दी होंगी, इबादत भी करना शुरू कर दी होंगी। तो कुछ आइडियाज़ मैं भी आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। इससे रमज़ानुल मुबारक में आप सारे काम बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ कर सकती हैं। एक्चुअली होता ये है कि काम तो हम कर लेते हैं लेकिन सिर्फ घर वालों का रोज़ा नहीं होता ना, हमारा अपना रोज़ा भी होता है। तो रोज़े के साथ सारे काम करना, फिर इबादत को करना और हमारी रूटीन ऑफ कोर्स थोड़ी सी डिफरेंट ही होती है। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ काम ऐसे कर लेती हूँ कि जो कि मुझे रमज़ानुल मुबारक में नहीं करने पड़ते हैं। मैं उससे पहले करके रखती हूँ, पहले उसको प्लान करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग ग्रोसरी करती हूँ। अपने रमज़ान में पहनने के लिए क्लोथ्स या फिर ईद पे पहनने वाले कपड़े वो सभी पहले से ही प्लान कर लेती हूँ ताकि रमज़ान में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकूँ और अपने अल्लाह ताला को राज़ी रख सकूँ। तो आज की वीडियो भी इसी तरह से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हेल्पफुल होगी। इसमें बहुत ढेर सारे यूज़फुल आइडियाज़ हैं और आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो ये वीडियो मेरी थोड़ी सी लेट हो गई है बिकॉज़ कुछ मसरूफियत थी, फिर मैं कुछ प्लानिंग कर रही थी और कुछ मैंने गोल्स सेट किए हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और फिर मैंने ग्रोसरीज़ करनी थी, कुछ सब्ज़ियां लेकर आई और रमज़ानुल मुबारक की जो मैंने वीडियो बनानी थी ना, उसमें मैंने आपके साथ शेयर करना था कि जो काम मैं करती हूँ, जैसे हमें अफ्तारी ऑफ कोर्स बनानी होती है तो उसमें अफ्तारी के साथ साथ हमें खाना भी बनाना होता है। कुछ घरों में अफ्तारी के साथ खाना बनता है, कुछ घरों में अफ्तारी के बाद खाना बनता है, लेकिन बनता ज़रूर है। तो इसी तरह से मैं कुछ काम ऐसे कर लेती हूँ कि आसानी से मैं खाना भी बना सकूँ और अफ्तारी भी कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी 2 किस्म के ग्रेवी मसालास और टमाटो प्यूरीज़। अब यहाँ पे मैं टमाटरों को कट करके कढ़ाई के अंदर रख रही हूँ। अच्छा, 3 जगह मैं टमाटर कट करके रख दूँगी और मैं ग्रेवी मसाला कैसे बनाऊँगी अभी थोड़ी देर के बाद आप देख लेंगे। और इसके बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हाफ़ डन होता है मेरा काम और जो भी मुझे खाना बनाना होता है मैं क्विकली ग्रेवी मसालास निकालती हूँ और उनसे मैं खाना बना लेती हूँ। और वो खाना मैं किस तरीके से बनाती हूँ और कौन सा ग्रेवी मसाला मैं कौन से खाने के लिए यूज़ करती हूँ वो भी मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो मैंने टमाटर पील ऑफ नहीं किए हैं क्योंकि मैं जब इनको सॉफ़्ट करूँगी और जो टमाटर का छिलका भी है वो भी इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है कि उसको मैं बीच में ही ब्लेंड कर देती हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ती है पील ऑफ करने की। तो अगर हम ने ब्लेंड ना करना हो टमाटरों को तो फिर आप छिलका इजीली उतार सकते हैं। जैसे ही टमाटो का स्टीम लगता है ना तो उसका छिलका अलग हो जाता है, तो आप उसको भी इजीली उतार के रख सकते हैं। लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं बीटर के साथ बीट कर लेती हूँ, बिल्कुल वो मेल्ट हो जाता है तो छिलके का पता भी नहीं चलता। लेकिन इससे ये होता है कि हमारी जो खाना होता है उसका मसाला अच्छा थिक बन जाता है। एनीवेज़, अब फिर यहाँ पे मैं इनको 2 साइज़ेस में कट करके रख रही हूँ। अब इन सब के अंदर मैं ऐड कर दूँगी लहसुन और अदरक।
अच्छा, मैंने जो टमाटर दोनों कढ़ाइयों में लिए हैं ना, वो सारे टमाटर थे 18 टमाटोज़ हैं, और लहसुन अदरक अकॉर्डिंग टू दैट मैंने डाला है। और जो ये स्टील वाली देगची के अंदर मैंने टमाटोज़ रखे हैं, ये तकरीबन 2 से 2.5 किलो टमाटोज़ होंगे। तो इससे बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी, और ये टमाटो प्यूरी होगी। अच्छा, यहाँ पे भी अब मैंने लहसुन अदरक अकॉर्डिंग टू माय ग्रेवी मसाला ऐड कर दिया है। इतना तो हम सबको आइडिया होता है, अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने सारा कट करके इकट्ठा रखा था और मैंने फिर उसको अपने आइडिया के अकॉर्डिंग डाल लिया है। फिर अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी प्याज। अब 2 किस्म के ग्रेवी मसाला मैं बना रही हूँ, तो एक के अंदर मैं कच्ची प्याज डालूँगी और दूसरे के अंदर मैं प्याज को ब्राउन करके डालूँगी। और वो मैं ब्राउन कैसे करके डालूँगी वो भी अभी आप देखिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी वे है। अच्छा, आज की जो मैंने वीडियो बनाई है ना, इस वीडियो में मैंने ये वीडियो 2 से 3 दिन की है। एक ही दिन में आप सारे काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसे शायद हो भी जाएं, लेकिन अगर आपको वीडियो बनानी होती है ना तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत टाइम टेकिंग होता है, पूरा दिन लग जाता है। तो ये सारे काम अगर आपको करने हैं, और मैं वीडियो रमज़ानुल मुबारक से थोड़ा पहले इसीलिए भी अपलोड कर रही हूँ ताकि आप ये काम 2-3 दिन में इजीली कर सकें और आहिस्ता आहिस्ता सारे कामों को डिवाइड करके कर सकें। एक ही दिन में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये प्याज मैं जो कट कर रही हूँ जूलियन स्टाइल में है, बिल्कुल बारीक बारीक कट करूँगी और इसको बिल्कुल मैं अलग अलग कर लूँगी। ये इससे मैंने प्याज को ब्राउन करना है, तो प्याज ब्राउन भी होगी और कुछ प्याज जो है वो मैं क्रिस्पी सी ब्राउन करके सेपरेटली भी रख लेती हूँ, जैसे कि हम हलीम वगैरह भी बनानी हो या इंस्टेंटली अगर हमें ब्राउन प्याज चाहिए किसी ऐसे खाने में डालने के लिए तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला काम भी हमारा हो जाता है, तो काफ़ी सारा हमारा बर्डन कम हो जाता है। तो ये देखेंगे मैं प्याज को बिल्कुल अलग अलग करके रख रही हूँ। इस तरह से सारी प्याज को करना है जो कि ब्राउन करनी है। और अब मैं प्याज, मैंने आपको कहा था कि मैंने जो टमाटर हैं वो 18 टमाटोज़ डाले हैं, और एक हांडी के लिए 3 टमाटर और 1 प्याज। तो यहाँ पे प्याज मैंने ऑल लाइक 6 ले लिए हैं। ज़्यादा प्याज इसलिए नहीं डाली क्योंकि ज़्यादा प्याज डालने से खाना मीठा हो जाता है, तो वो फिर टेस्टी नहीं लगता है, इसलिए प्याज मैं कम ही ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अब 6 प्याज मैंने ऐड किए। कुछ प्याज बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, तो वो सब मिक्स होके इक्वल डिवाइड हो जाएंगी। तो इनको भी जब स्टीम लग जाता है तो ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार इससे ग्रेवी तैयार होती है। और ये जो कच्चे प्याज वाली ग्रेवी मसाला होता है ये मैं यूज़ करती हूँ आलू गोश्त बनाने के लिए, चिकन आलू बनाने के लिए, या चने की दाल गोश्त, जितना भी मेरा जो शोरबे वाला सालन होता है, लेके अरवियाँ गोश्त हो गया, या जो चिकन कढ़ाई होती है या मटन कढ़ाई, उनके लिए वो मैं ग्रेवी मसाला यूज़ कर लेती हूँ, या टमाटो प्यूरीज़। अब यहाँ पे मैं प्याज को ब्राउन कर रही हूँ और आप देखें कि थोड़ी थोड़ी सी मैंने प्याज ऐड की है और इसको आपने कॉन्टीन्यूस चम्मच हिलाना है, इससे प्याज क्रिस्पी रहेगी। और प्याज को मैं निकालूंगी छन्नी के अंदर, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो भी निकल जाएगा, तो इससे भी प्याज क्रिस्पी सी बनेगी। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। आपने ज़्यादा प्याज एकदम से नहीं डालनी है, वरना प्याज का जो पानी निकलता है उससे प्याज ढीली हो जाती है और बहुत देर से ब्राउन भी होती है और क्रिस्पी भी नहीं रहती है। फिर साथ साथ अब मैं सब्जियों को मैंने पहले से वॉश करके नहीं रखा था, इसलिए कि मैंने सोचा साथ साथ में मैं वॉश करके साथ साथ काम करती रहूँगी। अब मैंने ग्रेवी मसालाज रख दिए हैं और टमाटो प्यूरी भी रख दी है, तो मैं साथ में लीमू का रस निकालूंगी। अच्छा, इस तरह से लीमू का रस निकाल कर और मैं फ्रीज़र में क्यूब्स में फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। जैसे हम जामे शीरी वगैरह बनाते हैं, कोई भी जूस बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, तो हम इजीली लीमू के रस का क्यूब निकाल के और उसको जग के अंदर डाल के यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, जो स्टेप बाय स्टेप मैं काम करती हूँ ना, अब एक काम जिसमें कि अब मुझे पता है कि उसमें टाइम लगेगा कुकिंग में, जैसे ग्रेवी मसालास रेडी हो रहे हैं। और मेरी एक बहुत ही प्यारी व्यूवर ने मुझे कहा था कि आप स्पेशली ग्रेवी मसाला की सेपरेटली रेसिपी दें, तो लीजिए मैंने स्पेशली आपके साथ शेयर किया है। ग्रेवी मसालास की 2 रेसिपीज़ हैं और एक टमाटो प्यूरी की है। टमाटो प्यूरी भी जब भी मैं बनाती हूँ उसके अंदर लहसुन अदरक ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे हमारे खाने का फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। और आप देखिएगा कि प्यूरीज़ और ये मसालास कितने ज़्यादा माइल्ड बनेंगे कि इससे हमारे खाने में बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, अब साथ साथ में मैं इनको भी देखती जाऊंगी, चम्मच हिला रही हूँ। और एक तो मेरा कुक हो गया था, तो जो मैंने बाहर वाले चूल्हे पे रखा था ना टमाटो प्यूरी को, उसको मैंने उठा के अंदर रख दिया, क्योंकि बाहर वाले चूल्हे पे फिर मैंने कढ़ाई रखी थी जिस पे कि मैंने प्याज को ब्राउन किया था। तो अब आहिस्ता आंच पे टमाटो प्यूरी भी कुक होती रहेगी और मैंने प्याज भी साथ साथ में ब्राउन कर ली थी। तो अब मैं इसको ऐड कर लूँगी इस ग्रेवी मसाला के अंदर। और आप देखें कि यहाँ पे हल्का सा डार्क कलर लग रहा है, वरना इससे भी लाइट कलर है। अच्छा, ये जो ब्राउन प्याज वाला ग्रेवी मसाला होता है, इसको मैं यूज़ करती हूँ पुलाव के लिए, बिरयानी के लिए और जो कोरमा हम बनाते हैं उस सालन के लिए। तो वो बहुत ही आसानी से हमारा खाना कुक हो जाता है और उनका कलर भी बहुत ही अच्छा और टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं। अब टमाटो प्यूरीज को भी मैंने चेक किया, साथ साथ में मैं दूसरे काम कर रही हूँ। जो काम स्टेप बाय स्टेप होता जा रहा है, फिर साथ साथ में मैं लीमू का रस भी निकाल रही हूँ। तो मैं प्याज डालकर आती थी और उसके बाद थोड़ा सा लीमू को निचोड़ लेती थी। तो मेरे पास लीमू इतने ही अवेलेबल थे, सो मुझे आइडिया नहीं था कि इससे ज़्यादा लीमू होने चाहिए। बट अभी काफ़ी सारे दिन हैं, लेकिन मैंने आपके साथ चूँकि शेयर करना था और मुझे वीडियो क्विकली बनाकर आपके साथ अपलोड करनी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आइडिया आपके साथ शेयर कर लूँ। उसके बाद मैं अपने रमज़ानुल मुबारक के लिए फिर से कर लूँगी, क्योंकि वीडियो के साथ सारे ज़्यादा काम करना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कैमरा को हमें बार बार सेट करना होता है। कैमरा ऑटोमेटिकली हमारे पीछे पीछे नहीं चलता ना, तो हमें उसको ऑन एंड ऑफ भी करना होता है। सो यहाँ पे मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी और इसके बहुत ही अच्छी तरह से क्यूब्स बन जाएंगे। अच्छा, आप चाहें तो इधर इन ब्लॉक्स में से क्यूब्स को निकाल के जिपलॉक बैग्स में रख के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये आपकी फ्रिज की स्पेस पे डिपेंड करता है। फिर अब साथ में मैं लहसुन अदरक थोड़ा सा और कट करूँगी, क्योंकि वैसे तो मैंने ग्रेवी मसालाज और टमाटो प्यूरी बना कर रखी है, लेकिन मैं लहसुन अदरक की भी क्यूब्स फ्रीज़ भी कर लेती हूँ और कुछ लहसुन अदरक जो है वो मैं फ्रिज में भी रखती हूँ पेस्ट बना के। और आपके साथ ये मुझे शेयर करना था कि पेस्ट को हम ज़्यादा टाइम के लिए कैसे रख सकते हैं कि हमारी फ्रिज में स्मेल भी ना आए और पेस्ट ख़राब भी ना हो। फिर नमाज का जब वक्त होता है तो मैं सारे काम छोड़कर और नमाज़ पढ़ने के लिए आती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ, मैं बिल्कुल शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ और आप सबसे भी कहूँगी कि जब भी आपके कानों में अज़ान की आवाज़ आए तो तब काम छोड़ दें और अल्लाह ताला को याद कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत बरकत डालेंगे और अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करेंगे और अल्लाह मेरी भी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करें, आमीन। सबसे बड़ी बात होती है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में सुकून अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, लहसुन अदरक को मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जार में। उसको मैं बीट करने से पहले इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल। अच्छा, आप ऑयल इसमें तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून ऐड कर लें और थोड़ा सा मैंने बीच में पानी भी ऐड किया था। उसके बाद थोड़ा सा मैंने और ऑयल ऐड किया है। इससे होता ये कि हमारा जो पेस्ट है ना वो फ्रिज के अंदर बिल्कुल फ्रेश रहता है, इसका कलर चेंज नहीं होता। अब जैसे हमें क्विकली पास्ता वगैरह बनाना होता है और पेस्ट हमें चाहिए होता है लहसुन अदरक का, तो वो भी हम इजीली निकाल लेते हैं। और इस तरह से क्यूब्स भी अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं ना, तब भी आपके फ्रीज़र में स्मेल भी नहीं आएगी,
अगर आप इसमें ऑयल डाल के करते हैं, और आपका जो क्यूब है ना वो भी इनका कलर भी चेंज नहीं होगा, लहसुन अदरक का टेस्ट भी चेंज नहीं होता इससे। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मैं तो इसको अप्लाई कर रही हूँ और मुझे तो यूज़फुल लगा। आप जब करेंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपके लिए भी ये यूज़फुल रहा या नहीं। एनीवेज़, अब आप आगे देखिएगा कि यही जो लहसुन अदरक का पेस्ट है, मेरी कितनी सारी चीज़ों में ये यूज़ होगा और मेरे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है। एंड आई थिंक सो हम सब हाउसवाइफ्स और लेडीज़ जो खाना बनाती हैं उनके लिए ये यूज़फुल टिप रहेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसके भी क्यूब्स मैंने फ्रीज़र में रख दिए, पेस्ट मैंने फ्रिज में रखी है, और अब मैं यहाँ पे मेरे टमाटो प्यूरी के जो टमाटोज़ हैं उनको स्टीम हो गया है। अब मैं इनको करूँगी बीट। अच्छा, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारा पानी निकला है। मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं किया, इसका सारा सिर्फ टमाटोज़ का अपना पानी निकला है। इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी, और अब मैं इसको फ्रीज़ अभी नहीं करूँगी, इसको मैं कुक करूँगी। ये यहाँ पे ये देखें, कढ़ाई के अंदर मैंने खुला इसलिए डालकर इसको किया है ताकि पानी जल्दी इसके अंदर ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसको फ्रीज़ करने के लिए रखूँगी। एनीवेज़, फिर उसको मैंने ठंडे होने के लिए रख दिया। अब यहाँ पे जो ग्रेवी मसाला है ना, जो कच्ची प्याज वाला है, इस ग्रेवी मसाला को मैं बीट करूँगी और इसको फिर मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा, ये सब हो गए थे तो मैंने इनको हल्का सा ठंडा होने के लिए रखा, क्योंकि बीटर भी हम जब गरम के अंदर चलाते हैं और बीटर ख़ुद भी जब यूज़ ज़्यादा होता है तो गर्म हो जाता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें इनको आने देना चाहिए। समटाइम्स तो मैं गरम के अंदर भी बीटर यूज़ कर लेती हूँ, बट समटाइम्स। सो अब ये देखें कि कितना प्यारा टेक्सचर आ गया है इस ग्रेवी मसाला का, और बिल्कुल ये रेड सा होता है और बहुत मज़े का होता है। आप इसको ट्राई करेंगे। बस फिर आपने क्या करना है कि आपने कोई भी खाना बनाना है, आलू गोश्त बनाना है, आप देगची के अंदर ऑयल ऐड करें और ये वाला ग्रेवी मसाला क्यूब एक ऐड करें और उसको कुक करें। उसमें नमक मिर्चें डालें, सारे मसाले, सारे स्पाइसेस, और फिर अपना गोश्त डाल के भूनें और फिर पकाएं। बहुत टेस्टी बनेगा। अच्छा, ये मेरे पास है, इसके अंदर मैंने एक डाला है कप, क्योंकि एक कप इनफ होता है एक हांडी के लिए फॉर 5 to 6 persons। तो ये मेरे पोर्शंस वाली ट्रेज़ हैं और इनके अंदर एक कप ही आता है, और ये फ्लैट सरफेस वाली हैं तो बहुत ही इजीली मेरे फ्रिज में आ जाती हैं। ये मैंने ली थी सेव मार्ट से ली थी, मैंने आप सबको बताया था। कुछ मैंने पंजाब कैश एंड कैरी से ली थी, लेकिन इनको 5 से 6 साल हो गए, ये इतनी पुरानी हैं। और अब मैं इस ग्रेवी मसाला ब्लेंड करूँगी जो कि है प्याज वाला, ये वाला जिसमें के अंदर मैंने प्याज ब्राउन की है। ये वाला बिरयानी के लिए बहुत यूज़फुल रहता है, पुलाव के लिए बहुत यूज़फुल रहता है। आप इसे कोरमा बनाएं, किसी भी किस्म का कोरमा बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। कुछ लोग कढ़ाई गोश्त बनाते हैं तो उसके अंदर भी प्याज ब्राउन करते हैं, तो उनके लिए भी ये यूज़फुल रहेगा। सो इसको भी मैं ब्लेंड करूँगी और आप देखिएगा कि कितना अच्छा ब्लेंड होने के बाद माइल्ड होगा और इतना मज़े का होता है। और इंस्टेंटली इसके बाद हमारा जो खाना बनता है ना, अब आप देखें कि 2 ट्रेज़ मेरी जिसके अंदर के 8 कप आए थे दूसरा ग्रेवी मसाला का, और ये वाला ग्रेवी मसाला भी मैं एक कप ही यूज़ करूँगी और 2 ट्रेज़ में करूँगी। अच्छा, आप ये कर सकते हैं, इन ट्रेज़ के ऊपर आप वाइट टेप लगाएं और उनके ऊपर आप नेम भी लिख सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता, वरना मुझे याद रहता है कि इनकी कलर देख के ही कि कौन सा ब्राउन प्याज वाला मसाला है और कौन सा वाइट प्याज वाला मसाला है। तो अब यहाँ पे ये देखें कि जो देगची के साथ और कप के साथ लगा हुआ है ना, उसको मैं स्पैचुला के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ ताकि कोई ज़रा सा भी वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत मेहनत होती है। देखने में ये बहुत कम लग रहा है लेकिन ये पूरा ऑलमोस्ट 1 कप तकरीबन बनेगा। इससे
आराम से इस मसाले से एक हांडी आप पका सकते हैं। तो इसको मैंने इसलिए यूँ निकाला और ये भी मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर किया कि मैं भी कभी कभी कंजूसी करती हूँ इस तरह से यू कैन से, या फिर मैं चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहती। तो अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत डाले, हमारे घरों में बरकत डाले, हमारे रिज़्क़ हलाल में बरकत डाले, हम सब की, मेरे तमाम व्यूवर्स की, और कभी किसी को किसी भी चीज़ की कमी ना आए, और अल्लाह ताला सबकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब यहाँ पे ये मैंने ढेर सारी प्याज ब्राउन की है और इनको मैं डाल कर रखूँगी ठंडा होने के बाद, कंप्लीट ठंडा होने के बाद एक जार के अंदर। आप जिप लॉक बैग में भी डाल कर रख सकते हैं। अच्छा हाँ, अब जैसे मैंने ट्रेज़ में, जिन पोर्शंस वाली ट्रेज़ में ग्रेवी मसालास रखे ना, आपके पास वो नहीं है तो आप छोटे छोटे बॉक्सेस ले सकते हैं, उनके अंदर डालें, या फिर आप जिप लॉक बैग्स में भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं टमाटो प्यूरीज़ को, ग्रेवी मसालास को। वो भी यूज़फुल रहता है, वो भी फ्लैट हो जाता है और ऊपर नीचे आप ओवरले करके रख सकते हैं। तो अब ये वाला जो टमाटो प्यूरी वाला है, इसमें मैं 2 कप्स ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ टमाटो प्यूरी है और ये वाली मेरी थोड़ी सी ट्रेज़ डीप है, पहले वाली ज़्यादा डीप नहीं थी। अच्छा, अब एक और आइडिया ये है कि जैसे हम बिरयानी बनाते हैं, हम या इफ्तार पार्टी रखते हैं, अपने घर में गेस्ट को बुलाते हैं, उसके लिए भी हम ये सब कर सकते हैं कि बिरयानी मसाला प्रिपेयर करके रख सकते हैं। जैसे कि हमने चिकन को मैरिनेट करना होता है, या अगर आप मटन की बिरयानी बना रहे हैं तो मटन को मैरिनेट कर लें, बीफ की बना रहे हैं तो बीफ को मैरिनेट करें। मैंने चिकन की बिरयानी के लिए मसाला सारा प्रिपेयर किया, और आपने देखा कि पहले मैंने ब्राउन प्याज डाली है, मैंने इसके अंदर दही डाला है, इसके अंदर मैंने टमाटो प्यूरीज डाली हैं, फिर मैंने बिरयानी मसाला डाला है, और अब मैंने चिकन ऐड कर दिया, और इसको मैं मिक्स करके अच्छी तरह से एक बड़े पैकेट में डाल के, अच्छा इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमने 2 टाइम्स बिरयानी बनानी है सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अगर हमने गेस्ट के लिए बनानी है या इफ्तार पार्टी के लिए बनानी है, हमारे घर में ज़्यादा लोग हैं, तो तब फिर आप पूरा एक ही पैकेट बनाएं, और इसको आप इजीली खोलेंगे और बस आप कढ़ाई में डाल देंगे ऑयल डाल के, एंड इट इज़ रेडी टू कुक। आपको कुछ भी और नहीं करना पड़ेगा, आप इतनी आसानी के साथ बिरयानी रमज़ान में बना सकते हैं। इसी तरह से आप कोरमे की तैयारी भी कर सकते हैं, और निहारी बनानी हो या आपको पाए बनाने हो, उसकी भी आप इसी तरह से पहले से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आप रख दी है बिरयानी, और आप देखें कि मज़े से एक साइड पे पैकेट आ गया है। इसके साथ मैंने अरवियाँ ऑलरेडी फ्रीज़ करके रखी हुई थी। फिर साथ साथ पे मैंने खाना बनाया कोफ्ते अंडे, जो कि अब बच्चों को लग रही थी भूख, क्योंकि काफ़ी देर से बच्चे खुशबू सूंघ रहे थे, बच्चों को खुशबू आ रही थी, पूरे घर में खुशबू थी। और अब ये एक और आइडिया है कि मैं पालक जो है उसको किस तरह से फ्रीज़ करके रखती हूँ। आप अगर कच्ची पालक को फ्रीज़ करते हैं ना, तो आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, बड़ा सा पैकेट बनाना पड़ता है। लेकिन मैं इस तरह से पालक को फ्रीज़ करती हूँ कि हल्का सा पालक को स्टीम कर लेती हूँ। इसके अंदर मैंने पानी ऐड नहीं किया, पानी पालक का अपना ही है। एक्स्ट्रा आप अगर पानी डालेंगे तो फिर पानी भी आपको सेव करना पड़ता है ना। फिर मैं इसको बीटर जग के अंदर डालूँगी और बीट करूँगी। इससे ये होगा कि एक छोटे से बॉक्स के अंदर या एक छोटे से जिप लॉक बैग के अंदर मैं पालक को डालकर रख सकती हूँ। और जब मुझे पालक कुक करनी होगी, तो जैसे मैं चने पालक बना लेती हूँ या पालक गोश्त बनाती हूँ, तो क्विकली पालक ये ऑलमोस्ट हाफ डन होती है, कुक्ड होती है, तो बस हमने इसको निकालना होता है। तब हमें फिर बीटर भी यूज़ नहीं करना पड़ता और वेट भी नहीं करना पड़ता। ये भी बहुत ही यूज़फुल टिप है, बस एक स्टीम लगाना होता है। और ये देखेंगे मैंने एक छोटे से बॉक्स के अंदर रखा है, जो कि मेरे बॉक्सेस इस तरह से ऊपर नीचे करके आ जाते हैं। इसी तरह दूसरी सब्जियों को भी मैं, जैसे गाजर है, मटर है, उनको भी मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ।
अब एक और आइडिया ये है कि जैसे हम रमज़ान में पकौड़े बनाते हैं तो मेरे घर में चिकन पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो मैं चिकन पकौड़े बनाने के लिए ना चिकन को मैरिनेट कर देती हूँ। और समटाइम्स मेरे बच्चों को पास्ता खाना होता है या स्पेगेटीज़ मैंने बनाने होते हैं, तो उसके लिए भी ना मैं चिकन को मैरिनेट करके रख लेती हूँ। तो ये मैंने सारी मैरिनेशन तैयार किया और आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया, सारे ऑयल डाला, मसाले डाले, और ये मैंने चिकन के छोटे छोटे से पीसेस किए हुए हैं, ऑलरेडी कट करके रखे हैं, जो पास्ता बनाना हो उसके लिए भी या चिकन पकौड़े बनाने हो। और इस मैरिनेशन के अंदर आपने तिल भी ऐड करने हैं, तो मैं भूल गई थी तिल ऐड करना, बट नो प्रॉब्लम, अभी काफ़ी टाइम है रमज़ान में, काफ़ी डेज़ हैं, तो इंशाल्लाह मैं और बना लूँगी, तब तक ये मेरे फिनिश हो जाएंगे। तो ये देखें कि यहाँ पे मैं इन बॉक्सेस के अंदर रख लेती हूँ, और एक टाइम के पकौड़े बनाने के लिए ये एक पोर्शन काफ़ी होता है। ये थोड़े से बच के थे, इसको मैंने एक और बॉक्स के अंदर डालकर रख लिया था। तो हेयर गोज़ दिस बॉक्स, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरे बहुत अच्छे से ये बॉक्सेस चलते हैं। फिर एक आइडिया और ये है कि हम शामी कबाब बनाकर ऑफ कोर्स रखते हैं। तो ये अब आप देखेंगे शामी कबाब बनाने का काम पूरा दिन का काम होता है, और हमें इसमें ये टाइम टेकिंग भी होता है। तो इसके लिए अब यहाँ पे मैंने 2.5 कप चने की दाल ले लिया है, बीफ मैंने गोश्त लिया है, उसको मैंने प्रेशर कुकर में डाला, मैंने सारे मसालास डाले हैं शामी कबाब के, और पैकेट वाला मसाला मैं डालती हूँ कि उसका अरोमा बहुत अच्छा होता है। मैं ज़रूर बाज़ार के पैकेट वाला मसाला शामी कबाब ऐड करती हूँ। फिर चने की दाल डाली है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और जो कि मैंने अभी कर दिया है। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज, एक बड़ी प्याज, ठीक है, उसको आप मोटा मोटा सा कट करके डाल दें, और इसको मैं चढ़ा दूँगी। अब देखें कि हम रमज़ान जब चल रहा होता है और हमारा रोज़ा भी होता है, हमें नमाज भी पढ़नी होती है, और आजकल तो हमारे जो रमज़ान के रोज़े होंगे ना वो छोटे दिन होंगे और जल्दी जल्दी नमाज़ें होंगी, तो हम फिर ये इतने बड़े लंबे काम नहीं कर सकते हैं। ये अगर हमने पहले से करके रखे होंगे, शामी कबाब फ्रीज़ करके रखे होंगे, तो जब भी हमारा दिल चाहेगा वो हम निकालेंगे और बना लेंगे। अच्छा, ये एक और मैं मैरिनेशन कर रही हूँ कि जब मैंने बनाना होगा कोरमा, तो मटन कोरमा बनाने के लिए मैंने सारे मसाले मिक्स किए हैं, लहसुन अदरक डाला है, और इसके अंदर मैं ऑयल डालना भूल गई थी मैरिनेशन के अंदर, तो मैंने बाद में ऊपर से ऐड किया है, तब भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो ये मैरिनेशन करके मैं रखूँगी। इसके अंदर मैं कोई प्याज ऐड नहीं करी, कोई दही ऐड नहीं करी, कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे जब भी कोरमा बनाना होता है ना, तो मैं मैरिनेट करके इस तरह से गोश्त को पहले ऑयल के अंदर कुक करती हूँ, उसके बाद फिर मैं ब्राउन प्याज ऊपर से ऐड करती हूँ और दही वगैरह ऐड करती हूँ, जो भी करना होता है। इसी तरह से अगर आपको निहारी बनानी है या पाए बनानी है, तो उनकी मैरिनेशन आप इसी तरह से करके रख सकते हैं, क्योंकि उनको भी आपने सिर्फ उसके अंदर कुक करना होता है। अच्छा, इस मैरिनेशन का फ़ायदा ये होता है कि गोश्त बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी बनता है, और निहारी भी पाए भी बहुत फ्लेवरफुल बनते हैं। फिर हमारे रमज़ान में पकौड़े बनते हैं, और हर रोज़ हमें बेसन यूज़ करना होता है, बेसन में हमें सारे स्पाइसेस ऐड करने होते हैं। तो पीछे जार में मैंने लहसुन और अदरक का पाउडर मिक्स किया है, वरना मैं हमेशा अलग अलग जार में रखती हूँ, लेकिन दिस टाइम मैंने एक ही जार के अंदर मिक्स कर दिया है। अब मेरा 2 किलो बेसन है, तो उसके अंदर मैं 8 चम्मच डालूँगी सब स्पाइसेस के, जो कि जैसे लहसुन अदरक का पाउडर है, क्योंकि 1 कप के अंदर 1 चम्मच मैं ऐड करती हूँ, 1 टीस्पून, तो 8 टीस्पून्स में हर एक चीज़ की, और सारा बेसन मैं पहले से ही स्पाइसेस के साथ मिक्स करके रखूँगी, और बस जब मुझे पकौड़ों में डालना होगा तो सिर्फ बेसन में निकालूँगी। हर रोज़ मुझे मसालों के जार नहीं निकालने पड़ेंगे, और मेरा टाइम सेफ हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये सारे के सारे आइडियाज़ बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आज मैं बहुत ही स्पीड से वॉइस ओवर करने की कोशिश कर रही हूँ, और आई थिंक सो कि आप सबको फील भी हो रहा होगा। एंड नाउ माई थ्रोट इज़ लाइक गॉन
टायर्ड। अच्छा, अब इन सारे कामों के साथ साथ अब ये मैं नेक्स्ट डे शामी कबाब बनाई थी, तो नेक्स्ट डे मैंने चिकन कढ़ाई भी बनाई थी और साथ में कीमा आलू भी बनाया था। कुछ मेरे घर में गेस्ट आ रहे थे तो वो भी मुझे साथ साथ में काम करना था। और फिर अब देखेंगे शामी कबाब का मसाला बहुत अच्छा रेडी हो गया, उसके साथ में मैंने कीमा आलू भी रेडी कर लिया था और चिकन कढ़ाई भी रेडी हो गई थी। सो इसको मैं अपनी मशीन के अंदर बीट करूँगी। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक और बड़ी प्याज और 7-8 हरी मिर्चें और ढेर सारा हरा धनिया। मुझे शामी कबाब में हरा धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मेरी कीमा बनाने की मशीन है जिसके अंदर कि मैं शामी कबाब को बीट करती हूँ, लाइक कीमा बना लेती हूँ। इससे शामी कबाब बहुत ही माइल्ड बनते हैं और जितने सारे मसाले होते हैं ना वो सब बीच में क्रश हो जाते हैं और बहुत ही डिलिशियस, ट्रस्ट भी बहुत डिलिशियस मेरे ये शामी कबाब बने थे। तो मेरे बच्चे हर खाने के साथ ना फिर शामी कबाब ज़रूर बनवा के खाते हैं, स्पेशली दाल चावल के साथ। तो इसकी भी अब आप देखेंगे फिर हमें ज़ाहिर टिक्कियाँ बना कर रखनी होती हैं। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैंने 2 चीज़ें जो कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं की हैं, जो कि है सहरी में खाने वाले पराठे, जो बहुत ही डिलिशियस और शानदार बल वाले पराठे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनको आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और एक फुल्कियों में डालने के लिए और दही भल्लों में डालने के लिए मसाला मैं घर में रेडी करती हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। और अब यहाँ पे मैंने लोबिया और चनों को भी भिगो कर रख दिया है, ठीक है। और फिर इनको मैं बॉईल करूँगी। रमज़ान में जैसे हम चना चाट वग़ैरह बनाते हैं तो वो भी इससे बन जाता है। और यहाँ पे अब मैं कैस्टर शुगर भी करके रख लेती हूँ। जैसे शरबत में हमें चीनी डालनी होती है ना, तो चीनी जब कैस्टर हुई भी होती है ना, पिसी हुई होती है चीनी, तो बहुत ही आसानी के साथ हमारा शरबत बन जाता है, उसके अंदर घुल जाता है। एक और टिप ये भी है कि आप शीरा बनाकर भी रख सकते हैं। शीरा इस तरह से कि आप चीनी को कुक कर लें। जब चीनी कुक हो जाती है ना तो उसको आप फ्रिज के अंदर रख लें शीरा बना के, और उसे निकालें, आप यूज़ कर लें इजीली अपनी ड्रिंक्स के अंदर, जो भी आप मशरूबात बनाते हैं। अब यहाँ पे ये मैंने शीरा बना के रखा था। आलू बुखारे की चटनी भी पहले से ही बना कर रखी रमज़ान से पहले, और ये मेरी जो चटनी होती है मेरी 4-5 महीने चल जाती है। इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ सिरका, जिससे कि प्रिजर्व हो जाती है। और यहाँ पे इमली को मैंने भिगो कर रखा था। अब साथ साथ में आलू बुखारे की चटनी भी रेडी हो रही है। इमली की चटनी के लिए भी मैंने शीरा बना के ऑलरेडी रखा हुआ था। फिर जैसे अब ये सब्ज़ चटनी है, इसको भी मैं इन छोटे क्यूब्स में भी डाल कर रख लेती हूँ। जो मेरे फ्लैट पोर्शंस वाले बॉक्सेस हैं उनके अंदर भी डाल कर रख लेती हूँ। तो ये भी हमारे लिए बहुत आसान होता है कि हर रोज़ हमें चटनी बनानी होती है पकौड़ों के साथ खाने के लिए। फिर इसको भी मैंने रख दिया। ये भी बहुत यूज़फुल आइडिया है। अच्छा, इमली का जो पानी है ना, इसका पानी जो गाढ़ा गाढ़ा सा है, इसके पल्प को पहले मैं इन क्यूब्स में डालूंगी और ये भी मैं रख लेती हूँ। जैसे हम चना चाट बनाते हैं उसके लिए हमें ये वाली इमली चाहिए होती है, तो फिर हम इसका क्यूब यूज़ कर सकते हैं। वरना हमें चना चाट के लिए हर बार इमली को भिगोना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तो टाइम टेकिंग होता है, नो डाउट। तो इसको भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। आप इनको निकाल कर ईज़िली ज़िप-लॉक बैग्स में डाल के रख सकते हैं। और अब जो बाकी की इमली थी ना, उसके अंदर मैंने और पानी ऐड किया था और उसको मैंने थोड़ी देर और भीगा रहने दिया, और उसका अब सारा पल्प जो है मैंने स्टेन करके शीरे के अंदर मिक्स कर दिया है। ये इमली भी की चटनी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अच्छा, इनकी रेसिपीज़ आपके साथ इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और रेसिपीज़ तो हर कोई बहुत सारे चैनल्स पे दी भी जा रही हैं। तो मेरा मकसद था आप सबके साथ इन आइडियाज़ को शेयर करना। अब यहाँ पे चनों को भी मैंने बॉईल कर लिया था, जो कि मैंने भिगो कर रखे हुए थे। और हम इजीली चने निकाल कर, अगर हमें खाना भी बनाना है चनों का, तो चने तब भी यूज़ हो जाते हैं, चना चाट बनाने के लिए भी यूज़ हो जाते हैं। लोबिया भी इसी तरह से पहले से बॉईल हो तो हम इसको सिर्फ निकालेंगे और
क्विकली लोबिया बना सकते हैं। लोबिया चावल जैसे राजमा चावल हम बनाते हैं, सबके बहुत फेवरेट होते हैं। तो फिर ये होता है कि रमज़ान में हमें घंटों प्रेशर कुकर नहीं चलाना पड़ता ना, छिक छिक चलती रहती है। अच्छा, फिर आइडिया है जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि जैसे हम मिक्स पकौड़े बनाते हैं और हमें पालक उसके लिए चाहिए होती है, हरा धनिया, हरी प्याज चाहिए होती है, तो उसके लिए मैं पालक को इस तरह से कट करके भी रख लेती हूँ बॉक्स के अंदर टिश्यू पेपर में रैप करके। ये भी एक आइडिया है, इससे भी काफ़ी दिनों तक पालक जो है वो हमारी चल जाती है, क्योंकि जो टिश्यू पेपर होता है ना वो सारा मॉइस्ट एब्जॉर्ब करता रहता है। या फिर आप पालक को फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से रखती हूँ क्योंकि मुझे ग्रीन प्याज एवरीडे चाहिए होती है। तो 4-5 दिन के बाद दोबारा से मैं पालक को इस तरह से बॉक्स में डाल के रख लेती हूँ। फिर ये ग्रीन प्याज भी टिश्यू पेपर के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया, कट करके आप रख लें बॉक्सेस के अंदर, बोल्स के अंदर। और फिर हरा धनिया भी, ये सब चीज़ें आप पहले से करके रखेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाती है। फिर ये मैंने आपके साथ शेयर किया था पार्ट 1 वाली वीडियो में। फिर आपके साथ एक और आइडिया है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि ज़्यादा टाइम के लिए हम दही वाली चटनी को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं जो जल्दी ख़राब ना हो, जिसका टेस्ट ख़राब ना हो। बहुत ही यूज़फुल आइडिया, आप ज़रूर नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। फिर हम कोफ्ते पहले से ही बना कर रख सकते हैं, और मैं हमेशा पहले से ही कोफ्ते बना कर रखती हूँ, या फिर अगर मुझे बाज़ार से भी लेने होते तो मैं पहले से ही लेकर रख लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे शामी कबाब की टिक्कियाँ भी बन गई थी, उनको भी आप इस तरह से रख सकते हैं। अच्छा, फ्रेश जो टिक्कियाँ होती हैं उनके बीच में मैं लेयर लगाती हूँ, फॉयल से लगा लेती हूँ, या आप बटर पेपर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा माशाल्लाह से पूरा बॉक्स भर के शामी कबाब भी रेडी हो गए थे। फिर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि फ्राइज़ को भी आप इस तरह से बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, जैसे बच्चे खाते हैं। हमारे बच्चे इफ्तार में काफ़ी सारे आइटम्स हैं जो कि वो खाना पसंद करते हैं, क्योंकि अब माशाल्लाह से बच्चे रोज़े रखते हैं, और मेरे तीनों बच्चे माशाल्लाह से रोज़े रखते हैं, तो मुझे बहुत खुशी भी होती है। और ये मेरे हाइट में बॉक्सेस हैं, इनमें ज़्यादा चीज़ आ जाती है, तो ये फ्रिज की शेल्फ में आ जाते हैं। फिर स्ट्रॉबेरी का मौसम थोड़ा ही अरसा रहता है, तो मैं स्ट्रॉबेरीज़ को भी फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। इस वक्त तो मैंने बाज़ार से स्ट्रॉबेरी ली थी, क्योंकि तब जो फ्रेश स्ट्रॉबेरी थी अवेलेबल नहीं थी। तो एनीवेज़, फिर ये मटर, इनको भी मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। फिर समोसे और रोल आप वो भी पहले से बना कर रखें, तो वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, यूज़फुल रहता है। फिर सीख कबाब होते हैं जो कि आप घर पे अगर बनाते हैं, आपको घर में बनाना अच्छा लगता है और आपके लिए आसान होता है, तो आप घर पे बना सकते हैं। मैंने समोसे और रोल बनाने की पहले ऑलरेडी भी पिछले रमज़ान में इनकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। अभी इसलिए नहीं की क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इस तरह से बॉक्सेस में आप वो रख सकते हैं समोसे, रोल। और अब यहाँ पे मेरी शानदार आलू बुखारे की चटनी रेडी हो गई है, और इमली की चटनी, इनको मैं इस तरह से जार्स में डालकर रख लेती हूँ, तो ये काफ़ी टाइम चल जाती है। और रमज़ानुल मुबारक का महीना तो बहुत ही मज़े से, क्योंकि हर दिन पकौड़ों के साथ, दही भल्लों के साथ, दही फुल्कियों के साथ ये चटनियाँ भी मस्ट यूज़ की जाती हैं और खाई जाती हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और शानदार और यूज़फुल लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आपने मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स में बताना है कि आपने इस वीडियो से क्या कुछ सीखा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।